मैं आपका नतमस्तक हूँ और मैं आपका ऋणी हूँ कि आप जो मेरे मन की बात और व्यथा आपने महसूस की। क्यों? क्योंकि जो जन भावना के अनुरूप मैं यहाँ इलाके में पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में 10 साल से लगातार कार्यकर्ता के तौर पे रहा और लगातार अब 5 साल से हल्के में जो एक वकील के नाते वकालत करनी थी, हल्के के कामों की मैंने पैरवी की। मैं जैसे बताया कि भाई वह मेरी कुश्ती अधूरी रह गई थी। मैडम किरण चौधरी जी के मेरे मुकाबले में कुछ मिली भगत और बातों से, लेकिन फिर भी मैं हारा और विधायक होके भी काम तो मैडम के थे सारे। मैंने प्रयास किया सरकार के बीच में सैकड़ों करोड़ रुपए इलाके में जितने भी मैं कर सकता था कार्रवाई, वो सारे मैंने करने का काम किया और उसमें काफी हद तक मैं लगा हुआ था। फिर भी मुझे जहां तक अब मुझे आश्वस्त था भी मुझे आप लोगों के आशीर्वाद से और तुसाम हल्के की कार्यकर्ताओं की भावनाओं को सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी हमें ये टिकट मिलेगा। आखिरी तक भी मुझे आश्वासन रहा कि भाई कोई रोड़ा नहीं है। उसके बाद जब लिस्ट आई तो पता लगा कि भाई वो सारा ही मामला हमारी पार्टी ने सरेंडर कर दिया और उसमें दोनों टिकटें राज्यसभा की भी किसी बीजेपी के कार्यकर्ता, मुझे कोई दुख नहीं, बीजेपी के इतने पुराने समय से सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। पार्टी में ये रहता है भाई परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देता, बीजेपी इसको बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन इस मामले में बड़ा दुख हुआ मुझे। कार्यकर्ता ने जब कहा कि विधायक जी अपनी टिकट मिलेगी और हमें भी आश्वासन पक्का था, लेकिन जब पता लगा बहुत लोगों ने कहा जी हमने स्वामणी बोल रखी है, ये बोल रखा है, और उसे हमें भी लगा कि भाई मामला बढ़ेगा। लेकिन ऐन मौके पे जब रिजल्ट में कुछ नहीं मिला, वो सारे कार्यकर्ताओं में मायूसी हुई, क्योंकि ये जन भावना थी। मेरा तो कोई मामला था नहीं। लगभग आपने 57-58 हजार वोट, ये 70 एमएलए से ऊपर हैं। पिछले टेन्योर में भी 32,000 वाले तो मंत्री बन रहे थे। तो मैंने इस बात की बड़ी तकलीफ हुई मुझे। मैं आभारी हूँ सभी साथियों का, आपने मेरे इस दुख की घड़ी में भी मेरी हिम्मत बढ़ाई, हौसला बढ़ाई। और परसों आप सारे भिवानी आके मुझे आशीर्वाद दिया, हौसला दिया है। जहां तक तो इसके लिए मैं आपका ऋणी हूं। मेरे पे तरह तरह के दबाव आए लगातार, क्योंकि अब ये तुसाम हल्का मेरा मन है, आत्मा है, मेरा परिवार है। और घर की बात में बतलाता हूं, मुझे मैडम किरण चौधरी जी ने कहा विधायक जी भाई आप कोई दूसरा हल्का देखो। मैंने जी मैं तो इतने साल से लग रहा हूं, मेरा सबसे जानकारी है, अपनापन है, मेरी मन और आत्मा बस की मैं एक कदम कित जाऊं। लेकिन जी आप दादरी देख का आउट है, मैं जिताऊंगी, भैणी देख लो, कहीं पता है। लेकिन मैं जी मेरा तो मन यही लग रहा है, आप कितने दूसरा हल्का देखा हो, आप तो भाई कितने लड़ सको हो, मैं कित दूसरी जगह जाऊं। काफी हमारी बात रही, लेकिन उसके बावजूद मैं भरोसा था भाई हमें टिकट मिलेगी। पार्टी हाईकमांड ने भी ये था, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिला। और उसमें पता लगा कि पार्टी के दिमाग में एक ही बात है, मैं जब हाईकमांड पे अब उन्होंने जब पार्टी को नींबू महंगे हो गए, कल आपके परसों के बाद मुझे दिल्ली से फोन आया
जो टिकट बांटने वाले सारी बड़ी से बड़ी कमेटी है, उसमें धर्मेंद्र प्रधान जी भी, मनोहर लाल खट्टर जी भी बैठे हुए, हमारे सीएम साहब भी बैठे थे, विप्लव देव भी। भाई विधायक जी, ये मामला तो आपके इलाके में बड़ा भारी उखड़ गया, उसको ठीक करो। मैं लहदी धन भावना के खिलाफ लोगों का आपने फैसला कर दिया, और मैंने आपने यदि कोई शक था तो मुझे पहले बता देते। लेकिन मनोहर लाल जी भी खुद बैठे थे, ये बात है कल की है, वो मनाने के लिए तो मुझे बताया भी कदे मना नहीं ले, वो उनके सारे के फोन आ लिए, मुझे बुला भी लिया दिल्ली और कहा तो उन्होंने बोला भाई शशि मैंने दुख है, मैं 5-4 महीने पहले तुरे कैरू में स्टेज पे घोषणा करके गया था, मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा। लेकिन भाई अचानक मैडम किरण चौधरी जी आ गई, तो हमने दोनों एक ही घर में इसलिए देनी पड़ी क्योंकि उनके बड़ा शीशा चढ़ गया। ले भाई ये मैडम 12 सीटें हमें बीजेपी को जिता के लाएगी, और जिस सीटी 12 से ये सरकार हमारी बन पाए, इसलिए भाई विधायक जी तन्ने भी मानना पड़ेगा, तन्ने कोई और चेयरमैन हरियाणा में बना दे हाँ, या केंद्र में कोई जिम्मेवारी दे दे हाँ। तो मैं लिया जी, मैं अपने कोई स्वार्थ में नहीं आन रहा मुख्यमंत्री जी, मैं तो जन भावना इलाके की है, इलाके में सेवा की है, वही काम करना चाहता हूँ। इसलिए मुझे जो ऑफर दे रहे हो, केंद्र की जिम्मेवारी, स्टेट में चेयरमैन की बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारियों के लिए मुझे कहा, तो मैं जी इलाका नाराज बैठा है, तो फिर मैं जी मेरे बस की बात नहीं है, मेरे तो बाहर जाली, इसलिए मामला उखड़ रहा है। तो बोले अभी तय समझाऊं मैं किसे डाल 100 तरह के प्रलोभन थोड़े नहीं दिए मुझे, कल बुला के मैं रात नहीं दिल्ली से आया हूँ, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों की भावना पे, क्योंकि मेरा मन और आत्मा तुसाम हल्के में बसती है और मैं कुछ यहाँ करना चाहता हूँ, उसी भावना से मैं पार्टी हाईकमांड का आदेश ठुकराया। मैडम ने खुद कहा शशि भाई बिहाड़ी लड़ ले, दिल्ली लड़ ले, मैंने अरे मेरा मामला उठे है, मैं कितने को नहीं जाऊं। हाँ एक बात जरूर है, तुसाम हल्के के साथी कार्यकर्ता यदि ये कहेंगे, तुसाम हल्के के साथी कार्यकर्ता ये कहेंगे कि भाई शशि तन्ने उरत जाना है, भाई तुम भाई सारे साथी बैठो, सुनो भाई, सुनो एक बार, सुनो भाई, भाई एक बार बैठो। इन साथियों का कोई परिवार का डिस्प्यूट है, वो आपस में वो मैं कह के एसपी से हल करवाऊंगा, एसपी से कह के जो भी एक्सीडेंट हुआ है उसमें हम कार्रवाई कराएंगे, थोड़ा तसल्ली रखें, जरूर करूंगा मैं। लेकिन मैंने कहा भाई वो तुसाम हल्के की सरदारी शशि परमार का फैसला करेगी, ये कहेंगे। किरण चौधरी को भी मैंने यही कही, पार्टी हाईकमांड को ये कहेंगे तो भाई शशि परमार का धक्के मार देंगे तो मैं छोड़ जाऊंगा तो सामने, और ये कहेंगे भाई यही रहना है, यही सेवा करनी है, तो मैं आपके बीच में रहूंगा। आपकी कृपा और आपका आशीर्वाद मेरे पे बना रहे। लेकिन मैं अभी सारे साथियों ने जो कहा कि भाई शशि रंजन परमार आगे बढ़ो, 36 बिरादरी का एक ही नारा। भाई क्योंकि आपने मेरे दुख की घड़ी में मेरी हिम्मत बढ़ाई है, इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और जो चुनाव के लिए बहुत सारे साथियों ने मुझे कहा है, मैं तो हकीकत में जब टिकट वाली लिस्ट आई मैं तो घर में बैठ गया था। आप लोगों ने मुझे जो आशीर्वाद दिया उसके बाद मैं खड़ा होकर आज इस पंचायत में आया हूँ। लेकिन मैं सबको एक ही बात कहता हूँ कि भाई आप लोग इतना बड़ा विश्वास मेरे ऊपर जो व्यक्त कर रहे हो, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। लेकिन भाई इसमें आपको एक ही देखना है, ये चुनाव बड़ा चुनाव है और समय हमारे पे कम है, इसलिए सब साथियों ने कार्यकर्ता ने खुद जुटना पड़ेगा।
मैं एक ही बात चाहता हूं आपसे कि भाई आपकी जो भावना है उसी के अनुरूप मैं जब भी इस बात के लिए आश्वस्त, अच्छा, मैं इसके लिए एक ही चाहूंगा कि भाई आप सबकी भावना है और लेकिन आप सब नहीं वो समझना पड़ेगा, खुद ने कार्यकर्ता और अपने आप को कैंडिडेट मानना पड़ेगा, क्योंकि टाइम थोड़ा है और हरा मन खड़े करके समर्थन करो भाई, हाथ खड़े करके, हाथ खड़े करके समर्थन। किसी रंजन आगे बढ़ो, किसी रंजन आगे बढ़ो। 36 बिरादरी का एक ही नारा। भाई आपकी ताकत देख के मुझे ये आपकी ताकत देख के एक विश्वास हो गया है कि भी आप लोगों का कृपा दृष्टि और आशीर्वाद मेरे पे बना रहेगा। आपसे मैं इतना ही चाहता हूं कि भाई आप सभी चाहते हो कि भाई इसमें कोई दो राय नहीं, अब के जो सरकार हरियाणा में बनेगी वो आप लोगों की ताकत से बनेगी, तो शाम हल्के की उसमें हिस्सेदारी होगी। और मुझे खुशी दुख है 2 योजना तुसाम में हिस्सेदारी नहीं हुई। जो भी सरकार अगली बने, चाहे वो कांग्रेस की बनेगी, बीजेपी भी बने, लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूं आपका आशीर्वाद रहा और आप चाहोगे और भाई उसी डाल बनाओगे तो भाई शशि परमार आपका आशीर्वाद रहेगा। जो सरकार अगली बनेगी उसमें फैसला लेके तुसाम हल्के की हिस्सेदारी करेगा। आप सबका मन है कि मैं चुनाव लड़ूं। आप 36 बिरादरी हाथ खड़ा करके इस बात का समर्थन और विश्वास दे कि परमार साहब चुनाव लड़े, क्या चुनाव लड़े। भारत माता की। भाई ये आप लोगों का जो आशीर्वाद है, ताकत है, मैं आपका तुसाम हल्के का ऋणी रहूंगा। भाई जो ही बात ये बता रहे थे मेरे बारे में, भाई ऊपर हाईकमांड का कदे दबाव आ जाए वो आ लिया और भी जितना होगा। कल भी 4 बार मुख्यमंत्री के फोन न्यारे आ लिए, मैंने तो बात करी नहीं, तो इसलिए मैं आप जो कह रहे हैं उसी अनुरूप जन भावना के अनुरूप आपके विश्वास पे अगला विधानसभा का चुनाव तो शाम से ही लड़ूंगा। तो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, चाहे ये मणिपाल जी आ रहे हैं, चाहे बापोड़ा, चाहे प्रदीप, सारी टीम है, जो सतपाल जी, हमारी बीजेपी की सारी टीम आज भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देते हैं और आपका पंचायती उम्मीदवार शशि परमार पे अपना आशीर्वाद कृपा रखेंगे। तो मैं पंचायती उम्मीदवार के 36 बिरादरी के भाईचारे का हूं, क्योंकि मैं तो आर्य समाजी हूं और मुझे खुशी इस बात की है। लेकिन जो आपका जोश और उत्साह है, मुझे खुशी है। मैं सारा देख रहा था, तो शाम हल्के का ऐसा कोई काम नहीं बच रहा। पुराना काम देवावास है, उठत लेकर सरपंच साहब हमारे सुल्तान सिंह जी कैरू तुसाम मंडल के तुसाम सरपंचों के प्रधान भी आशीर्वाद देने के आए, और इसी तरीके से कैरू ब्लॉक के हमारे सरपंचों के प्रधान भी है, देवावास से लेकर ईश्वरवाड़ तक, और सिडान जो सिडान, असाड़, मुसाण, सालेवाड़ा, मंडान, कोई काम नहीं बच रहा है ना। चनाना तो 36 बिरादरी और पूरे हल्के से कोई काम नहीं बच रहा है। एक तो नू सोच ले ना भाई, ये कैरू आस पास के भाई कैरू वाला ने ऋषि लाकर ने आशीर्वाद दे दिया, लेकिन मुझे खुशी है सरपंच साहब हमारे कैरू के पूर्व सरपंच भी, शर्मा जी भी और साहब भी, और भाई वो सिर्फ यो इस इलाके का कैर कोई किसी के वहम हो कि भाई वो सिर्फ कैरू बलो काया आशीर्वाद शशि ने दे दिया, लेकिन मैं नजर मारू हूँ चाहे इसमें
खरकड़ी माखवान है, सुहान है, ईश्वरवाड़ है, आसान है, भूषाण है, मीरान है, डाडम है, तुसाम है, पंडित जी बैठे हैं, कारणपुरा है, तकरीबन कोई काम 106 गांव के मैं एक कार्यकर्ता ने यहाँ जानू हूँ। तो भाई आप सारे मेरे पास आशीर्वाद दिया है, लेकिन भाई वो जोश, ताकि आप ये मान के चलो, गहरी बात यही है। आगे एक देखा होगा आपने, झारखंड में एक रोड़ा मैच गया कि भाई सरकार नहीं बन रही, दोनों का नहीं बराबर हो गए। एक खोड़ा बनया आजाद और वो सीएम बनाना पड़ा था। तो इसलिए तो शाम की माटी, इसलिए इस तुसाम हल्का जो मन दिखावत है, दादरी चला जा, भैड़ी चला जा, मेरा मन आत्मा हो रहा है। तो भाई तुसाम हल्का कोई साधारण एमएलए मंत्री का कोई बड़ा हल्का है, और आप लोगों ने बड़े की कभी परवाह नहीं की। आप लोग, मैं नतमस्तक हूँ तुसाम क्षेत्र के मेरे बुजुर्गों को, इतना स्वाभिमानी हल्का, किसी की परवाह नहीं करे।